छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन पर उर्दू में लिखे गए स्टेशन के नाम को हटाए जाने के बाद विवाद भड़क गया। बताया जा रहा है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े कट्टरपंथी मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का विरोध करते हुए स्टेशन परिसर में हंगामा किया और रेल यातायात रोकने का प्रयास कर दिया। हालांकि मौके पर पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने इन सभी को स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया था और हिरासत में भी ले लिया। गौरतलब है कि इस स्टेशन का पुराना नाम औरंगाबाद था, जिसे बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया था। स्टेशन पर नया नाम हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में लिखा गया था। इस पर स्थानीय हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी कि जब कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय स्वयं छत्रपति संभाजीनगर नाम स्वीकार नहीं करता तो फिर उर्दू में ये नाम क्यों प्रदर्शित किया गया है। इसी आपत्ति के बाद रेलवे स्टेशन में उर्दू में लिखा हुआ नाम हटा दिया गया। इसी कार्रवाई के विरोध में कट्टरपंथियों ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर प्रदर्शन कर दिया और आंदोलन की आड़ में ट्रेनों को रोकने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने समय रहते विफल कर दिया। पुलिस सभी उपद्रवी तत्वों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई लगातार कर रही है। वो मांगे गए ना, वो तेलंगाना हेड ऑफिस को और नांदेड़ के डिवीजन को भी गया था। हमने यही मांग की थी कि उर्दू जो बोर्ड से आपने हटा दिए हैं, आपने नाम चेंज किए, कोई मसला नहीं है, नाम से हमारी कोई अभी लड़ाई नहीं है, वो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन अभी मसला उर्दू का है। उर्दू आपने पहले ऐड किया, लेकिन संजय केनेकर एक बयान देते हैं, वो संजय केनेकर जिसका बेटा बजरंग दल के अंदर है, जो आतंकवाद संगठन ऐसे बेटे का बाप संजय केनेकर है, उसके बोलने पे आप उर्दू लैंग्वेज को वहां से हटाते हैं। रेलवे बोर्ड एक सियासी प्रेशर के दबाव में उसको नाम को हटाता है। तो उर्दू लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है पता है? तो उर्दू लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके आज़ादी के टाइम पे सबसे पहले अखबार के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ में जंग का ऐलान वो उर्दू लैंग्वेज से के जरिए से किया गया था। वो पढ़ के हमारे जवान, हमारे बुजुर्गों ने शहादतें दी थी, वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर तासीर है। आज बीजेपी हुकूमत उर्दू को सिर्फ मुसलमान की लैंग्वेज बता देना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि उर्दू लैंग्वेज एक समुदाय की नहीं है। उर्दू लैंग्वेज हिंदुस्तान के अंदर जन्मी है, हिंदुस्तान के अंदर बनी है और हिंदुस्तान के अंदर पनपी है। हमारा यही मकसद है कि उर्दू लैंग्वेज वहाँ पर होना है, क्योंकि 2017 का रेलवे का बोर्ड का एक प्रावधान है कि जहाँ जो आबादी है, जितनी ज्यादा आबादी है, वहाँ पर वो लैंग्वेज आनी चाहिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया भी सुनी, हमारे संवाददाता संभाजीनगर से बाबूलाल राठौड़ हमारे साथ लगातार बने हैं। बाबूलाल, जिस तरीके से इन उपद्रवियों ने लगातार स्टेशन पर जाकर बवाल काटा है और उसके साथ ही साथ ट्रेन रोकने की कोशिश की है, क्या कार्रवाई अब तक हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर इन कट्टरपंथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि ये कितना बड़ा नंगा नाच यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर करते हुए दिखाई दे रहे थे। एक तरफ ये छत्रपति संभाजीनगर के नाम का विरोध करते हैं, कभी भी छत्रपति संभाजीनगर बोलते नहीं है, जबकि नाम छत्रपति संभाजीनगर हो गया, फिर भी ये दरिंदे औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त जब मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर छत्रपति संभाजीनगर उर्दू में लिखा हुआ था, जिसका हिंदुओं ने विरोध किया था। यहाँ के जो विधायक है संजय केनेकर भाजपा के, उन्होंने तत्काल रेलवे प्रशासन को इस उर्दू के नाम को हटाने को कहा था कि इस नाम को हटाया जाए। जब ये लोग छत्रपति संभाजीनगर में नहीं बोलते हैं, नाम नहीं लेना चाहते, तो फिर इनको उर्दू में छत्रपति संभाजीनगर की क्या जरूरत है? उसको वहां से हटाने का आदेश दिया था। उसके बाद रेलवे प्रशासन ने यहाँ से छत्रपति संभाजीनगर उर्दू वाला हटा दिया है, सिर्फ हिंदी, मराठी और इंग्लिश में यहाँ पर है। इसी से बौखला है ये कट्टरपंथी। कल जो है तो रेल रोकने के लिए पहुंचे और इनको पुलिस ने फिर हिरासत में लिया, नारेबाजी यहाँ पर लगाए गए थे और बजरंग दल जैसी हिंदुत्ववादी संगठन को ये आतंकवादी संगठन बोल रहे। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन तो इन्हीं की होती है। पीएफआई जैसी संगठन में जुड़े हुए थे, अभी पीएफआई को बैन किया गया, तो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम लगाकर ये लोग आए हुए और लगातार ये इस बात का विरोध कर रहे थे कि यहाँ पर औरंगाबाद जो नाम था वो उसका भी यहाँ पर महिमा मंडन किया जाता है और अब उर्दू का महिमा मंडन कर रहे थे। लेकिन हिंदुओं की नाराजगी के चलते यहाँ से उर्दू नाम को हटा दिया गया है। सबका यही कहना है कि ये लोग जब छत्रपति संभाजीनगर नहीं बोल सकते तो इसको उर्दू में लिखने की क्या जरूरत है? इसीलिए इसको हटाया गया था और पुलिस ने अब सभी इनको हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं हिंदू संगठन की अपनी बात है, लेकिन ये कट्टरपंथी जो साफ तौर पर वहां पर पहुंचे हैं, कई ट्रेनों को रोकने की कोशिश कर दी है, बाधा डालने का प्रयास यहां पर किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से दोबारा ऐसा घटनाक्रम ना हो, स्टेशन पर क्या कुछ प्रबंध है? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर जब मालूमात पड़ी पुलिस को कि ये जिहादी कट्टरपंथी
रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने के लिए जा रहे नंगा नाच, इनके अल्लाह अकबर के नारे यहाँ पर लगने वाले, तो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तैनात थे और इन कट्टरपंथियों को रेलवे स्टेशन की गेट के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया था, गेट के बाहर ही इनको हिरासत में ले लिया था। लेकिन चिल्ला चिल्ला के नारेबाजी कर रहे थे और इनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अब हम जहां पर भी छत्रपति संभाजी नगर नाम लिखा हुआ है, चाहे वो सरकारी कार्यालय, वहां पर उर्दू में छत्रपति संभाजी, उर्दू का नाम चाहिए, छत्रपति संभाजी नगर नहीं बोलते, उर्दू में नाम होना। लेकिन इनको शर्म आती है छत्रपति संभाजी नगर से, ये दरिंदे औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं और चले थे यहाँ पर उर्दू नाम को वापस लाने के लिए। लेकिन हिंदुओं का साफ कहना है कि किसी भी कीमत में आप यहाँ पर उर्दू में कोई भी श्लोक नहीं लगाया जाएगा। अगर हम छत्रपति संभाजी नगर की बात कर लेते हैं तो वहां पर ऐसे और भी बोर्ड होंगे, कुछ ऐसे स्थल होंगे जहां पर उर्दू में नाम लिखे गए होंगे, उन पर भी इस तरीके के एक्शन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं आपको दिखा दूं कि जहां पर भी छत्रपति संभाजी नगर के साथ उर्दू नाम लिखा हुआ था, उसको यहाँ के विधायक और हिंदू संगठनों के आदेश के बाद उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। अभी आपको छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन के किसी भी बोर्ड पर उर्दू में बिल्कुल भी नाम दिखाई नहीं देगा। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो बोर्ड है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी आप पहले जो यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर उर्दू में नाम नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा जो है चलो ठीक है, नाम दिखाई दे ठीक रहा है। है। कहीं ना कहीं ये है जो कार्रवाई जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।